थर्ड आई एक्टिवेशन, पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेट होना, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना। एक दिन दीजिए आप मुझे, सिर्फ आपके 7 चक्रास को बैलेंस कर दूंगी, आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करा दूंगी, आपके अंदर इंसाइट को एक्टिवेट करा दूंगी, आपके अंदर इंट्यूशन पावर को लेकर आ जाऊंगी। आप जो चाहोगे आप वो कर सकते हो। सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। किसी के सहारे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप खुद से अपने डिसीजन लेने में सक्षम हो जाओगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना ये बातें, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। बट ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, एक दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं है। आजकल मेरे पास ऐसी ही क्वेरीज आई, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपने किसी का सेशन ज्वाइन किया और आपको बोला गया कि आपको एक दिन में हम आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करा देंगे, आपकी कुंडलानी को जागृत करा देंगे, आपके आज्ञा चक्र पर आपको ध्यान लगाना सिखा देंगे, आपके 7 चक्रास को बैलेंस कर देंगे, जिससे आप हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर को एक्टिवेट कर देंगे, जिससे आपको सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ये सब कुछ सुनने में जितना अच्छा लगता है, बट पॉसिबल यानी कि प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ये सब पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आजकल इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर ऐसी बहुत सी पब्लिसिटी हो रही है कि 99 रुपीज़ पे आप हमारा सेशन ज्वाइन कीजिए, हम आपको ये करा सकते हैं, हम आपको वो करा सकते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, जिसने मैं सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट किसी के साथ किसी संस्था से वो सब्जेक्ट जुड़ा, एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ। उसने वो सेशन अटेंड किया और उसको बोला गया कि अब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है, आपकी कुंडलानी जागृत है, आपको ऐसे ऐसा सिम्टम दिखाई देगा, ऐसे ऐसे साइन आपके साथ होंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा एक डिसऑर्डर का शिकार हो गया। जी हाँ, जब हमें कोई ऐसी बातें बताता है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, हम ऐसा बन सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो एक्चुअली में साइंटिफिकली देखा जाए तो ये सारे हेलुसिनेशन का पार्ट बन जाते हैं। यानी कि एक भ्रम, हमारे अंदर वो भ्रम डाला जाता है जो हमें हकीकत लगता है, और उसी भ्रम में हम फंस जाते हैं। और फिर आप लोग उसका और उस संस्था के इतने एक दीवाना आप कह सकते हैं, उनको उनकी बातें अच्छी लगने लग जाती हैं और वो जैसे जैसे बोलते हैं हम लोग वैसा वैसा करने लग जाते हैं। मैं यहाँ पे किसी को ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, सबको बहुत अपना राइट है कि वो अपने काम को कैसे भी कर सकते हैं। बट मेरे पास जो केस आया मैं उसको यहाँ पे डिस्क्लोज कर रही हूँ, एक शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि सच में सब्जेक्ट बहुत परेशान था, क्योंकि उसको हमेशा लगता था कि उसके यहाँ पे वाइब्रेशन भी हो रही है, तो उसकी थर्ड आई एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही है। उसके यहाँ पे भी एक सेंसेशन होता है, तो उसका सहस्त्र चक्रा क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ। वो 7 चक्रास पर अपना फोकस करता है, तो हमेशा उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्यों होती है। उसकी वाणी में बहुत मधुरता है, तो फिर भी उसको थ्रॉट चक्रा की प्रॉब्लम क्यों होती है। तो ये सारे देखिए, इस परेशानी में लोग आते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, तो भी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है ना। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाएं, कैसे अपनी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें क्या क्या जो भी एक प्रोटोकॉल होते हैं उनको फॉलो करने चाहिए। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा, शांति वेलनेस सेंटर से। इन सभी डाउट्स के साथ, इन सभी प्रश्नों के साथ, इन सभी क्वेरी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं वीडियो को इसीलिए एक ही स्पीच पर बोलती हूँ कि ताकि आपको ये ना लगे कि थोड़ा सा अब एक मोशन स्लो आ गया है, या फिर इस वीडियो में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। और सच में इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट पे थर्ड चक्रा के ऊपर, साइन और सिम्टम्स के ऊपर काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेल वर्जन है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यानी कि शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। थर्ड आई चक्रा के साइन और सिम्टम्स यही होते हैं कि हमेशा आपको यहाँ पे एक वाइब्रेशन फील होगी आपके आज्ञा चक्र पर, आपके पीनियल ग्लैंड पर। आपको लगेगा कि कुछ तो चल रहा है, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं और लड़के यानी कि पुरुष तिलक लगाते हैं। हमेशा हमें लगेगा कि कुछ तो ऐसा है जो चल रहा है। हमेशा ना आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। आप टीवी देखोगे तब भी आपको लगेगा कि यार कुछ तो है। कई लोग तो अपनी आँखों का भी चेकअप करा लेते हैं कि शायद उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, बट ऐसा नहीं होता। आपका विज़न बिल्कुल ठीक रहता है, बट हमेशा आपको यहाँ पे लगेगा। तो ये एक साइन है कि अब आपकी थर्ड आई एक एक्टिवेशन के मोड पर है,
एक्टिवेट नहीं हुई है, वो एक एक्टिवेशन के मोड पर है, होने वाली है एक्टिवेट, या फिर वो उस क्षमता में आ गई है कि अब वो कुछ काम करके आपको दे सकती है। तो इस चीज़ से आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि कई लोगों को सब्जेक्ट में देखा गया है कि उनको सर दर्द भी बहुत रहता है, हमेशा एक सर दर्द बना रहता है, एक ऐसा सर दर्द जो आपको, आप मसाज भी करते हैं अपने सर की या फिर आप अपनी मेडिसिन भी लेते हैं, फिर भी आपको कोई आराम नहीं मिलता। तो ये भी देखा गया है कि एक सर दर्द भी बना रहता है, मैक्सिमम लोगों में देखा गया है, तो उससे भी आपको परेशान नहीं होना है। कई लोग तो इवन अपनी हेयर टाई भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं बना पाते, बन भी नहीं बना पाते, उनको हमेशा अपने बालों को खुला रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने बालों को बांधते हैं तब भी उनको एक दर्द शुरू हो जाता है सर में। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक साइन है कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन के मोड पर है। दूसरा, आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हो जाओगे, आपको उन कामों में अच्छा मन लगेगा जो स्पिरिचुअली आपको कुछ एनर्जी देते हैं, उनमें कुछ एक मैसेज छुपा हुआ होता है, और आपका उन सभी कामों से एक डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा जो आपको बांध के रखते थे, जिनमें आपको लगता था कि यार ये मेरा काम है, मुझे ही करना है। उन सब कामों को सिर्फ आप एक अपनी प्रायोरिटी समझते थे, बट जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपने आप को थोड़ा सा समय देंगे, तो उन कामों से आप थोड़ा सा डिटैच होने लग जाएंगे, अपने परिवार से आप डिटैच नहीं होंगे। क्योंकि लोगों के अंदर ये भी एक मिथ है कि हम, जब आप कोई भी सब्जेक्ट ध्यान लगाता है या फिर मेडिटेशन की किसी भी टेक्निक्स को फॉलो करता है, तो उसका परिवार से डिटैचमेंट होने लग जाता है, वो एक पागल हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डिटैचमेंट आपके उन सभी कामों से होगा जो आपको बांध के रखते थे, आप नेसेसरी, आप उसमें अपना समय व्यतीत करते थे, और आपके अंदर एक इंट्यूशन भी एक्टिव हो जाएगी, सोचने समझने की एक पावर आपके अंदर आ जाएगी। जैसे कोई घटना होने वाली होती है, उसका आपको पहले ही आभास हो जाएगा। और सच में ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है, देखा गया है, मैंने भी बहुत से केसेस में देखा है कि जब आपकी इंट्यूशन एक्टिव होती है तो आपको, आपके अंदर एक इंसाइट जागृत हो जाती है, एक ऐसी सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है कि जैसे कुछ कुछ कामों के लिए ना हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि यार ये काम करूँ या नहीं करूँ, यार ये तू बता कैसा रहेगा, इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो वो सब चीज़ें आप खुद से डिसीजन लेने में सक्षम हो सकते हो, किसी और का आपको सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप मेडिटेशन की किसी भी टेक्निक को फॉलो करते हो या फिर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हो। और भी देखा गया है कि हम अपने अंदर ना एक पॉजिटिविटी फील करते हैं, बहुत पॉजिटिविटी फील करते हैं। जैसे हम हमेशा एक स्ट्रेस में रहते थे, छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती थी। अब क्या होता है, जब आप एक ध्यान के किसी भी टेक्निक को जब फॉलो करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचारण होने लग जाता है, आप अपने अंदर एक शांति का आवाहन महसूस करते हैं। पूरे टाइम आपको एक कामनेस लगेगी कि मैं रिलैक्स हूँ, मैं शांत हूँ। तो ये सारे जो साइन और सिम्टम्स हैं, ये बताते हैं कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन के मोड पर आ चुकी है। फिर भी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होती है, और बहुत सारे मिथ हैं कि थर्ड आई एक्टिवेट हो भी जाएगी या फिर हो भी गई है तो आप बहुत पावरफुल हो जाओगे, आपका सीधा भगवान से संपर्क हो गया है, भगवान को आप कभी भी बुला सकते हो धरती पर। ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका भी एक मैं बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई भी यज्ञ हवन, कोई भी कथा आप करते हो, हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, पंडित से उस कार्य का पूजा अर्चना कराते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब सारी पूजा अर्चना हो गई, पंडित ने बोला कि अब आपका ना, जो भी आपके घर पे ये प्रॉब्लम आ रही है ना, वो अब उसका समाधान हो गया है और ये मैंने काम कर दिया है। तो जब पंडित जी का खाना निकाला गया तो वहां पर क्या हुआ, एक जो बच्चा था, उस बच्चे ने उस खाने को खा लिया। तो पंडित ने कुछ तो बोला नहीं, लेकिन जो घर के बाकी सभी सदस्य थे उन्होंने बोला कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, ये खाना जब हमने पंडित के लिए निकाला था तो आपने ये नहीं खाना चाहिए था। तो बच्चे ने बोला कि क्यों पापा, क्यों नहीं खाना चाहिए था, जब पंडित जी बोल रहे हैं कि मैंने पूजा अर्चना कर लिया और आपका काम हो गया, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो अब खत्म हो गई, तो मैंने भी पंडित जी को जो आपने खाना निकाला था वो मैंने खा लिया, तो उनका भी पेट भर जाना चाहिए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, नहीं, क्योंकि हमें भगवान से जुड़ने के लिए जो एक कहते हैं ना कि एक रास्ता चूज करना पड़ता है, एक मार्गदर्शक है हमारे पंडित जी, जिनके लिए जब हम कहते हैं ना कि हम किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, भगवान से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता,
हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है पंडित जी से कि हमारा प्रसाद आप चढ़ा दीजिए, और वो सीधा फिर हमारे प्रभु के पास जाता है और उनसे हमारा कनेक्टिविटी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं, ये सिर्फ एक उदाहरण है कि आपका काम कोई और नहीं करेगा। पंडित जी ने तो पूजा पाठ करके आपका जो प्रॉब्लम है उसका एक निवारण आपको करके दे दिया, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का काम करना है, किसी चीज़ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तो बहुत अटेंटिवली आपको होकर उस कार्य को डेडिकेशन के साथ करना होगा, तभी रिजल्ट आपको दिखेंगे। तो पूरा फोकस यहाँ पे आपको ही करना है, आपको ही अपने काम को एक रिजल्ट देना है। गाइडेंस आपको मिल सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि मैं आपका सारा काम करा दूंगी, आप मेरे से सेशन लो, मैं आपको सब कुछ मतलब कि 100% रिजल्ट दूंगी। गाइडेंस आपको मेरी मिलेगी, लेकिन काम आपको ही करना होगा, रिजल्ट तभी आप देखोगे। आपका मुझे समर्पण चाहिए, 100% डेडिकेशन चाहिए, तो सच में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग होते हैं ना, काफ़ी लेज़ी होते हैं, उनको हम इतना पुश करते हैं, मोटिवेशन तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मोटिवेशन वाला मैंने टास्क यहाँ पे देखा नहीं है। काफ़ी लोगों को मैं बहुत पुश करती हूँ, रिमाइंडर मैसेज छोड़ती हूँ कि क्या आपने काम किया, क्या आपने इस पे काम किया, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, लोगों के अंदर एक ईगो होता है कि हम क्यों करें, नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आया। पहले दिन ही उनका एक इंटरेस्ट ऑफ लेवल 0 चले जाता है कि इसमें मज़ा नहीं आया। इसी चीज़ से लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक दिन में चमत्कार हो जाए पॉसिबल नहीं है। ये कलयुग है, सतयुग नहीं है, जहाँ पे हम जो भी चाहते थे अपने ईश्वर से प्राप्त कर लेते थे। इस कलयुग में ईश्वर तक पहुँचने के लिए ना बहुत सामर्थ्य और बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो डेडिकेशन दीजिए अपने काम में, ज़रूर आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। एक और छोटा सा मिथ, एक और छोटी सी समस्या मैं लोगों के अंदर देखती हूँ। एक मेरे पास मेल ये भी आया था कि मैडम, मैं फ़ीमेल हूँ बट मुझे थर्ड आई पर ध्यान लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर पर मुझे लोग बोलते हैं कि आपको थर्ड आई पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, ये जो ध्यान है ये सिर्फ पुरुषों के लिए बना है, थर्ड आई का ध्यान औरतों को नहीं करना चाहिए, और ना ही थर्ड आई का ध्यान हमें फर्श पर बैठकर करना चाहिए। तो ये उनका मैं रिप्लाई कर रही हूँ जिसने मुझे मेल किया था सब्जेक्ट को, और होपफुली उनको मैंने मेल भी करके रिवर्ट कर दिया था। बट मैं आप सभी से इसलिए इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें एक भ्रम है जी। मैं खुद एक औरत हूँ और मैं थर्ड आई पर स्टार्टिंग से ही मैंने ध्यान लगाया है। मैंने कभी भी बेसिक ध्यान को अपनी लाइफ में लेकर मैं नहीं आई थी। स्टार्टिंग से ही मैंने थर्ड आई पर फोकस किया था और थर्ड आई को ही मैंने अपना एक गोल माना था। तो जब मैं ध्यान लगा सकती हूँ तो आप भी ध्यान लगा सकती हो। और जो एक बेसिक चीज़ देखी गई है कि हमें ना, जब हम फर्श पर बैठकर ध्यान लगाते हैं ना, तो जो एक अर्थ के साथ हमारा कनेक्शन होता है वो बहुत पावरफुल एनर्जी देता है। आप अपनी एनर्जी को खुद से देखोगे। इसीलिए जब हम चेयर पर ध्यान लगाते हैं, यानी कि चेयर मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन बनाने में, फोकस बनाने में। तो कोशिश कीजिए कि आप फर्श पर बैठकर ही ध्यान लगाएं, अगर आप बैठने पर सक्षम हैं, यानी कि आपको कोई बैक प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कोई बैक प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की हेल्थ के रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है कि आप बैठ नहीं सकते, तो आप चेयर मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा पर ध्यान ज़रूर लगता है। और अपने काम को, किसी भी टेक्निक को, उसका रिजल्ट को देखने के लिए 15 से 20 दिन का समय आपको ज़रूर देना चाहिए। मैक्सिमम 1 महीना भी लग जाता है, कई लोगों को तो साल भी लग जाते हैं, पर फिर भी वो लोग अपनी हिम्मत को नहीं हारते हैं और एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को पकड़ कर रखते हैं और कुछ अचीव कर दिखाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो भी मिथ थे, जो भी भ्रम थे लोगों की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर मैं ऐसा कर दूंगा या फिर मैं वैसा कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, थर्ड आई का जो हम ध्यान लगाते हैं ना, या फिर अपनी कुंडलानी को जागृत करते हैं, या फिर अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, या फिर अपने आप को ध्यान के अंदर लेके आते हैं, उन्हीं लोगों के साथ ये साइन और सिम्टम्स देखे गए हैं जो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की लाइन में है। लेकिन कोई अननोन व्यक्ति जिसको ध्यान के बारे में ABCD भी नहीं पता, अगर आप उसके ऊपर ये टेक्निक को करते हैं तो उसको समय लगेगा,
इसीलिए आपकी गाइडेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक दिन में ये सब चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है। डेडिकेशन की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। 10 मिनट का समय नहीं निकाल पाते हैं लोग, बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है ध्यान में, आप उनके 10 मिनट नहीं लेकर आ सकते हो। सब कुछ लोगों को चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा समय चाहिए, खाने का एक अच्छा खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, एक लग्ज़री वाली लाइफ चाहिए, लेकिन 10 मिनट खुद को देने के लिए उनके पास नहीं होते। अच्छा फन एंटरटेनिंग वाला टास्क तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जिस पर थोड़ा-सा एक कंसंट्रेशन चाहिए, एक फ़ोकस बनाना है, वो काम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बट इस काम के जो रिज़ल्ट देखे गए हैं ना, बहुत ही आकर्षक हैं। मिरेकुलस रिज़ल्ट मैंने देखे हैं ध्यान की सभी टेक्निक्स को। जब मैंने प्रैक्टिकली कराया है लोगों को, तो सच में उनके रिज़ल्ट मैंने देखे हैं। हम सारी चीज़ें पब्लिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जिन लोगों से जुड़े हैं, वो इस चीज़ों को बेहतर जानते हैं कि उनको इस चीज़ से क्या प्राप्त हुआ और क्यों लोग आजकल ध्यान को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, क्यों अपने आप को लोग हॉलिस्टिक लाइन के अंदर लेके जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आपने एंड तक देखा और आपको इससे कुछ जानकारी ज़रूर मिली है। तो ऐसे किसी की बातों पर मत आइए कि हम आपका ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे। प्रैक्टिकली खुद थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझिए और एक सही निर्णय पर आइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ इसमें आपको नॉलेज लगती है, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, जिससे लोगों को थोड़े बहुत एक मैसेज जाए कि हाँ, ये काम ऐसे होते हैं। आप कमेंट करके मुझसे जो भी आपको थर्ड आई से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट हैं या फिर कोई और क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।